बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक है। वैसे तो लहसुन हमारे मुल्क के हर घर में इस्तेमाल होता है। लोग इसे सब्जी, मसाला और अचार के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसके फवायद के बारे में नहीं जानते। लहसुन में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा आपके जिस्म के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन की मिकदार ज्यादा होती है। इसलिए ये हमें हमारे जिस्म में होने वाली की बीमारियों से बचाता है। अगर आप हार्ट अटैक और दिल के अमराज से बचना चाहते हैं, क्योंकि आज आपको दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक से बचने के लिए लहसुन के फायदों के बारे में और इस्तेमाल के बारे में बताएंगे, और एक बेहद ताकतवर रेमेडी भी आपके साथ शेयर करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज इंसानों की जान लेती है, वो ना तो रोड एक्सीडेंट्स हैं और ना ही कोई और दूसरी तीसरी बीमारी, बल्कि वो हार्ट अटैक है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में रोज बरोज हार्ट अटैक होने की शरह बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो घरेलू चीज दिल के अमराज और हार्ट अटैक से बचा सकती है और बहुत सस्ती भी है, यानी लहसुन, इसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। लहसुन का सही इस्तेमाल न सिर्फ दिल के अमराज बल्कि डायबिटीज, जिगर की बीमारियों, फैटी लिवर, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल समेत की छोटी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। खासकर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके लिए तो लहसुन अक्सीर की हैसियत रखता है। तकरीबन 5000 साल से इंसान लहसुन को इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शुरू में इंसान ने खुराक के तौर पर नहीं बल्कि मेडिसिन के तौर पर लहसुन को इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि लहसुन के बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। लहसुन का इस्तेमाल पेट और मैदे के अमराज से बचाता है। लहसुन पेट में मौजूद कीड़ों और वर्म्स को खत्म कर देता है। मैदे और पेट में अल्सर बनने से रोकता है। पेट और मैदे में जो जख्म हुए होते हैं, इन्हें हील करने में मदद करता है। लहसुन को इस्तेमाल करने से हाजमे का निजाम मजबूत हो जाता है, क्योंकि लहसुन के इस्तेमाल से पेट में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, जो कि खाने को ब्रेक डाउन करके हजम करने में मदद करते हैं। इसी तरह लहसुन के अंदर ताकतवर एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लेकिन न सिर्फ हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया को मारता है, बल्कि हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता भी है। यह गुड बैक्टीरिया न सिर्फ हमारे हाजमे के निजाम को मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देते हैं। लहसुन के अंदर ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लहसुन का इस्तेमाल हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, जो कि 95% बीमारियों की असल वजह बनती है। लहसुन का एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि लहसुन हमारी बॉडी को इंसुलिन से बचाता है। अब आप ये सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे कि भला हमारी बॉडी को इंसुलिन से कैसे कोई खतरा हो सकता है। इंसुलिन तो एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी बनाती है और जिसका काम खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना होता है। देखिए, जब मुख्तलिफ वजूहात के चलने हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को ठीक तरह से रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, तो बॉडी के अंदर एक कंडीशन पैदा होती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस कंडीशन के चलते क्योंकि बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, अपने अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे होते, इस वजह से हमारे खून में हर वक्त काफी मिकदार में इंसुलिन हार्मोन मौजूद रहने लगता है। खून में बढ़ा हुआ इंसुलिन ये लेवल हमें मोटापे, फैटी लीवर, डायबिटीज, कैंसर, हर वक्त छाई रहने वाली सुस्ती और थकावट, इन जैसे अमराज में मुब्तला कर देता है। लेकिन जब आप लहसुन को ठीक तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो लहसुन का इस्तेमाल बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन को खत्म कर देता है, जिस वजह से हम इन तमाम खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस और बीमारियों से बच जाते हैं। इसी तरह लहसुन के इस्तेमाल से हमारी हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं, क्योंकि लहसुन हड्डियों और दांतों में बेजा इन्फ्लेमेशन को पैदा होने से रोकता है। लेकिन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लहसुन का इस्तेमाल हमारे ब्रेन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिस वजह से हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करने लगता है, याददाश्त तेज होती है। लेकिन अगर दिल की बात करें तो लहसुन को अगर दिल के लिए अक्सीर कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर आप लहसुन को ठीक तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि अभी आपको एक रेमेडी में बताने जा रहे हैं, तो आपको दिल के अमराज होने के खतरात 50% से लेकर 75% तक कम हो जाते हैं। यानी आपको हार्ट अटैक होने का खतरा दूसरों के मुकाबले में 75% तक कम हो जाता है। लहसुन का इस्तेमाल कई तरह से हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है। लहसुन का इस्तेमाल खून को पतला करता है और खून को ना तो गाढ़ा होने देता है और ना ही खून को जमने देता है। जब खून जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो यह खून की नालियों और शरियानों में जमकर ब्लॉकेज पैदा कर देता है और हमारे दिल तक खून की सप्लाई को रोककर दिल के अमराज और हार्ट अटैक की वजह बन जाता है। लेकिन क्योंकि लहसुन खून को पतला करता है और खून को बेजा जमने नहीं देता, इस वजह से हमारी बॉडी में खून की सप्लाई ठीक तरह से बनी रहती है और हमारे दिल तक खून सप्लाई होता रहता है। इसी तरह लहसुन में मौजूद एक्टिव कंपाउंड यानी एलिसिन हमारी खून की नालियों और शरियानों को डैमेज से भी बचाता है और इन्हें रिलैक्स करता है और इनमें हार्डनेस पैदा नहीं होने देता और खून की नालियों और शरियानों में लचक बनी रहती है। खून की नालियां जितनी ज्यादा सख्त होती चली जाती हैं, इनमें खून का दबाव इतना ही ज्यादा होता चला जाता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इस तरह लहसुन का
इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी मदद करता है। और आप जानते ही हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और दिल के अमराज की बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह लहसुन का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। न सिर्फ लहसुन खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि खून में चर्बी के छोटे छोटे जर्रात ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करता है। जबकि लहसुन में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे दिल के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और दिल के सेल्स को डैमेज नहीं होने देते। यही वजह है कि अगर आप लहसुन को इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन ठीक तरीके से, जो अब आपको बताने लगे हैं, तो इससे आपका दिल हेल्दी बना रहता है और आप दिल के अमराज और हार्ट अटैक से काफी हद तक, बल्कि 50 से लेकर 75% तक महफूज हो जाते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए आपने लहसुन को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने सुबह नहार मुंह लहसुन की 2 कलियां लेनी हैं और इनको छीलने के बाद या तो आपने इन्हें बारीक बारीक काट लेना है या किसी चीज की मदद से आपने इन लहसुन की कलियों को कुचल देना है। देखिए, जब तक आप लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काटेंगे नहीं या कुचलेंगे नहीं, तब तक लहसुन में मौजूद जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं यानी एलिसिन, वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होगा। तो जब आप लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लें या कुचल लें, इसके बाद 10 मिनट्स के लिए आपने लहसुन को ऐसे ही हवा में रहने देना है, ऐसे ही पड़े रहने देना है। और 10 मिनट्स के बाद जब एलिसिन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका होगा, आपने लहसुन को खा लेना है। आप लहसुन की कलियों को चबा चबा कर भी खा सकते हैं या आप थोड़े से पानी के साथ लहसुन की कलियों को निगल भी सकते हैं। निहार मुंह लहसुन को इस्तेमाल करने के कम से कम 10 से 15 मिनट्स बाद ही आपने नाश्ता करना है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।